बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लपसी और दूसरे का तपसी। दोनों ही भगवान के भक्त थे, परंतु उनकी भक्ति का ढंग बिल्कुल अलग था। तपसी दिन रात साधना में लीन रहता, जप तप करता और संसार की बातों से बेखबर रहता। वहीं लपसी सवेरे उठकर सवा सेर लापसी नाम की मिठाई बनाता, भगवान को भोग लगाता और फिर चैन से सो जाता। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई। मैं बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मैं सारा दिन भगवान का ध्यान करता हूँ। भक्ति मन की होती है, दिखावे की नहीं। उसी समय देवर्षि नारद वहां पृथ्वी भ्रमण पर आए हुए थे। उन्होंने दोनों मित्रों की बहस सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, कल मैं खुद तय कर दूंगा कि तुम दोनों में सच्चा भक्त कौन है। अगले दिन तापसी रोज की तरह स्नान करके अपने पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा। नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक कीमती 1.25 करोड़ की अंगूठी वहां गिरा दी। तपसी ने पहले तो ध्यान लगाया, लेकिन जब उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपके से इधर उधर देखा और उसे अपने पैर के नीचे दबा लिया। फिर दिखावे के लिए और भी जोर से जप करने लगा। दूसरी ओर लपसी ने भी रोज की तरह लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया। तभी उसके सामने भी वही अंगूठी गिरी। उसने उसे उठाया, देखा और बोला, हाय रे, किसी बेचारे की कीमती अंगूठी खो गई होगी। वह कितना दुखी होगा। लपसी गांव भर में घूमता रहा, लेकिन अंगूठी के मालिक का पता न चला। अंत में वह सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, ये अंगूठी संभाल लीजिए, जिससे भी गिरी हो उसे लौटा दीजिए। थोड़ी देर बाद लपसी उसी नदी किनारे पहुंचा जहां तपस्वी साधना में बैठा था। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, अब बताओ तुम दोनों में सच्चा भक्त कौन है। निश्चित ही मैं। नहीं तपसी, सच्चा भक्त लपसी है। पर कैसे? तेरे पैर के नीचे जो अंगूठी है वो चोरी की है। तूने उसे छिपाया, जबकि इसने उसे ईमानदारी से लौटाया। भक्ति केवल आसन पर बैठने से नहीं होती। भक्ति तो मन की सच्चाई और भाव की निर्मलता में बसती है। तब तपस्वी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मुझे क्षमा करें। कृपा कर बताइए कि अब मैं सच्ची भक्ति कैसे पा सकता हूँ। अब तुम कार्तिक मास में स्नान और व्रत करो। भगवान का ध्यान सच्चे मन से करो। यही मार्ग तुम्हें सच्ची भक्ति तक ले जाएगा। अगले वर्ष तापसी ने पूरे कार्तिक मास में श्रद्धा से स्नान, व्रत और पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नारद जी फिर प्रकट हुए और बोले, अब तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया है। अब तुम्हारी भक्ति में वो चमक है जैसे तराशे हुए हीरे में होती है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो कोई कार्तिक मास में स्नान करेगा, यदि वो तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका कार्तिक व्रत अधूरा रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देते हैं तो आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका सहयोग सीधे हिंदू धर्म की प्यारी कहानियां बनाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और धर्म प्रचार में अपना सीधा योगदान दें। अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।